और उसके स्कूल में एक टीचर है मिस्टर एम हेमल। ये टीचर का नाम आप याद रखिएगा, एम हेमल। और ये उस दिन पार्टिसिपल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछने वाले थे। ठीक है, एक लेसन है ये ग्रामर के ऊपर। तो उन जो लड़का है जिसका नाम है, लड़के का नाम है फ्रेंच। ठीक है, FRANZ। फ्रेंच नाम का लड़का स्कूल जा रहा होता है और स्कूल में उसके टीचर MML क्वेश्चन पूछने वाले थे। तो उसको स्कूल जाने का मन नहीं करता है। ठीक है, और वो जब रास्ते से होकर स्कूल जा रहा होता है तो उसको दिखता है कि बुलेटिन बोर्ड के पास बहुत सारे भीड़ इकट्ठा खड़ा हुआ है, क्राउड खड़ा हुआ है। ठीक है, तो क्यों बुलेटिन बोर्ड यहाँ पे हम लोग के लिए स्पेशल है जानना, क्योंकि पिछले 2 सालों से इन लोगों के लिए जितने भी बुरे खबर थे वो सब इस बुलेटिन बोर्ड में छपते थे। तो फ्रेंच सोचता है कि अब कौन सा बुरा खबर इस बुलेटिन बोर्ड में छप गया, तो हमें आगे पता चलेगा कि कौन सा बुरा खबर छपा था इसमें। तो जब वो स्कूल जा रहा होता है तो उसको रास्ते में ब्लैक स्मिथ मिलता है जिसका नाम है वॉस्टर। वो बोलता है कि डोंट गो सो फास्ट, इतना जल्दी मत करो, आराम से स्कूल जाओ। तो जब वो स्कूल पहुंचता है, काफ़ी हाफते हाफते स्कूल पहुंचता है, तो अब स्कूल का वो डिस्क्रिप्शन देता है कि यूजुअली स्कूल में हमेशा क्या होता है, ग्रेट बसल, ये की वर्ड है, याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा हल्ला चिल्ला होता है। और क्या किस किस चीज़ का आवाज़ आता है स्कूल में? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, सभी बच्चे एक साथ रिपीट कर रहे होते हैं लेसन, वेरी लाउड। ठीक है, और टीचर जो है अपने स्केल से बेंच पे मार रहा होता है, रैप कर रहा होता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ का आवाज़ आता है। तो यूजुअली ऐसा स्कूल में सीन होता है। लेकिन उस दिन जब वो स्कूल पहुंचा तो काफ़ी वो स्कूल क्वाइट था, लाइक अ संडे मॉर्निंग। ठीक है, ये डिस्क्राइब किया गया है यहाँ पर। स्कूल में जाता है, लड़के का नाम है फ्रेंच। ठीक है, और स्कूल में जाके जब क्लास के अंदर जब जाता है तो देखता है कि उसके जो टीचर थे एम हेमल, वो ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहन के आए हुए थे। हिज फ्रिल्ड, फ्रिल्ड मतलब डेकोरेटेड, उसके जो डेकोरेटेड शर्ट पहन के आए हुए थे, और लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, एक ब्लैक कलर का सिल्क कैप पहन के आए हुए थे, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, कर सब पे कढ़ाई किया हुआ था। ठीक है, तो ये कुछ स्पेशलिटी था उस दिन का। और पूरा जो स्कूल था वो काफ़ी स्ट्रेंज, अजीब सा दिख रहा था, और सोलेम मतलब सीरियस लग रहा था काफ़ी इन्वायरमेंट। और इस क्लासरूम के जो बैक बेंचेस होते हैं वो अक्सर खाली होता था, लेकिन उस दिन बैक बेंचेस खाली नहीं थे, और उसमें विलेज के जो लोग थे, जैसे कि ओल्ड हाउसर हो गया, 3 कॉर्नर हैट पहन के, मेयर हो गया, पोस्ट मास्टर हो गया, और बाकी और भी लोग, ये सब बैक बेंचेस पे बैठे हुए थे। तो ये उस दिन स्कूल में कुछ अनयूजुअल था। तो ये सब चेंजेस होने का रीज़न क्या था? ये चेंजेस इसलिए हुआ था क्योंकि ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से ऑर्डर आया था। हमें पता है कि फ्रांस को प्रशिया ने हरा दिया था, और प्रशिया का एक कंट्री है जर्मनी। ठीक है, तो जर्मनी के बर्लिन से ऑर्डर आया हुआ था कि ये जो एल्जाइस और लोरेन, हमें पता है यही दो स्टेट है जो फ्रांस ने हारा था। तो एल्जाइस और लोरेन के जितने भी स्कूल्स है, अब उसी स्कूल्स में क्या पढ़ाया जाएगा? जर्मन पढ़ाया जाएगा। तो यही ऑर्डर बर्लिन से आया हुआ था। और हम लोग तो यहाँ पे देखे थे कि बुलेटिन बोर्ड के पास में भीड़ लगा हुआ था, तो वो भीड़ इसी न्यूज़ के लिए लगा हुआ था, यही न्यूज़ छपा हुआ था वहाँ पे, और वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हुआ था। तो फ्रेंच को काफ़ी, तो टीचर बोलते हैं कि दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन। तो फ्रेंच जो है उसको काफ़ी अफसोस होता है कि मैंने इतना दिन से सीरियसली पढ़ाई नहीं किया, और उसके बुक्स जो अब तक उसको काफ़ी बेकार लग रहे थे, वो बुक्स अब उसको क्या बन गए थे? ओल्ड फ्रेंड्स जैसे लग रहे थे। ठीक है, वो गिव अप नहीं कर पा रहा था। और एम हेमल जो उनके लिए काफ़ी, जो फ्रेंड्स के लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, रूड थे, अब वो एम हेमल भी क्या थे, उनको फ्रेंड्स को पसंद आने लगा था एम हेमल भी। ठीक है, तो काफ़ी अफसोस कर रहा है फ्रेंड्स की, अब हम और फ्रेंड्स को नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, फिर आगे क्या होता है? फिर जो अब फ्रेंड्स को समझ में आता है कि, फ्रेंड जो लड़का है उसको समझ में आता है कि जो क्लासरूम का बैक बेंचेस में जो लोग बैठे हुए थे उसको समझ में आता है कि ये लोग आज क्यों आए हुए हैं। ये लोग इसलिए आए हुए थे कि ये लोग क्या कर पाए? टीचर को आखिरी अलविदा कह पाए। ठीक है, इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस। तो MML जो है वो 40 साल से इस स्कूल में पढ़ा रहे थे, और उनको फेयरवेल देने के लिए ये सब लोग आए हुए थे। फिर ये सब और है, तो MML बोलते हैं कि ये, तो MML अब बताते हैं कि काफ़ी अफसोस करते हैं कि मैं तुमको ठीक से पढ़ा नहीं पाया, और तुम लोग भी अच्छा नहीं पढ़ पाए। तो इसमें कसूरवार वो पेरेंट्स लोग को ठहराते हैं। बोलते हैं कि पेरेंट्स लोग चाहते हैं कि, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स चाहते हैं कि तुम लोग फार्म में काम करो या फिर कोई मिल में काम करो, ताकि उनको एक्स्ट्रा पैसा मिल जाए। और जहाँ तक उनका खुद का बात है, MML वो अपने आप को भी दोषी ठहराते हैं और बोलते हैं कि मैं भी तुम लोगों को काफ़ी सीरियसली नहीं पढ़ा पाया। ठीक है, मुझे जब भी टाइम मिलता था तब मैं तुम्हें अपने फ्लावर्स में पानी देने के लिए भेजता था तुम लोगों को, और जब भी मुझे फिशिंग जाने का मन करता था तो मैं तुम लोगों को छुट्टी दे देता था। तो खुद को और पेरेंट्स को वो कसूरवार ठहराते हैं कि इन दोनों लोग रीज़न है
कि बच्चों लोग को अच्छे से फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सिखा पाए ये लोग, ठीक है। और जहाँ तक MML का बात है, उनका फ्रेंच के लैंग्वेज लेके क्या फ्यू पॉइंट है वो भी याद करना है हमें। MML मानते हैं कि फ्रेंच जो है वो इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ठीक है। द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, सबसे क्लियरेस्ट लैंग्वेज है, सबसे मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है फ्रेंच, ठीक है, अकॉर्डिंग टू MML। और वो बोलते हैं कि लोग गुलाम बन जाते हैं, लोग जब गुलाम बनते हैं तब उनके पास उस गुलामी से आज़ादी पाने का एक ही रास्ता है कि उनको अपना मदर टंग मतलब फ्रेंच आता हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये सब वो बातचीत होता है और फिर वो क्लास में सबको ग्रामर पढ़ाते हैं। ग्रामर के बाद कुछ राइटिंग करते हैं सब कोई, और उस दिन क्लास काफ़ी शांत रहता है और सिर्फ पेन का चलने का आवाज़ आता है, इतना क्लासरूम शांत होता है बस। और यहाँ पे कुछ काम का बात है नहीं। फिर नरेटर बोलते हैं कि ये काफ़ी उनको दुख, ब्रोकन हिज हार्ट, जब वो MML को जब ये स्कूल छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि अब उस स्कूल में फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि ऑर्डर आया हुआ है। अब फ्रेंच हटा के क्या पढ़ाया जाएगा, जर्मन पढ़ाया जाएगा। तो ये सब MML को स्कूल छोड़ के जाने में काफ़ी उनका ब्रोकन हिज हार्ट, दिल टूट रहा होगा, तो काफ़ी दुख पहुँचता है उनको। तो ऐसे करते करते अब क्लास चलते चलते 12 बज जाता है, और 12 बजने का बाद तो MML अब बोलना शुरू करते हैं कि मेरे दोस्त, इतना बोलते बोलते वो चौक, मतलब उनके गले से आवाज़ नहीं निकलता है, काफ़ी वो इमोशनल हो जाते हैं, और लास्ट में वो बोर्ड पे लिख देते हैं विव ला फ्रांस। विव ला फ्रांस का मतलब लॉन्ग लिव फ्रांस, ऐसा बोर्ड में लिख देते हैं और बोलते हैं कि स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, स्कूल क्लास खत्म है, अब आप लोग जा सकते हैं। तो ये था ब्रीफ समरी। अब हम लोग आते हैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं। तो इसके ऊपर टोटल 6 क्वेश्चन मैंने तैयार किया हुआ है, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। फ्रेंच के अकॉर्डिंग क्या अनयूजुअल था। तो हमें पता है यूजुअली स्कूल में ग्रेट बसल हुआ करता था, ठीक है, और ग्रेट बसल के साथ साथ उस दिन क्या था, बट दैट डे इट वॉज वेरी स्टिल, काफ़ी शांत था इन्वायरमेंट, लाइक अ संडे मॉर्निंग। देयर वॉज नो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ डेस्क, ये आपको कीवर्ड है, याद रखना है। डेस्क के बंद होने का खुलने का आवाज़ नहीं था। क्लासमेट्स क्वाइटली बैठे हुए थे। MML अपने रूलर के साथ, जो कि वो अक्सर रैप करते थे टेबल पे, मतलब टेबल पे मारते थे, लेकिन आज उस दिन वो रूलर उनके अंडर हिज आर्म्स, उनके हाथों के नीचे था, वो कुछ नहीं कर रहे थे। तो ये कुछ अनयूजुअल सीन था उस दिन स्कूल का। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड में क्या छपा हुआ था। फॉर द लास्ट 2 years ऑल द बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड। An order had come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The Germans had put up notice on the bulletin board. उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। What changes did the order from Berlin cause in school that day? इस ऑर्डर के वजह से स्कूल में क्या क्या चेंजेस आया। तो पहला चेंजेस ये था कि द टीचर MML हैड पुट ऑन हिज बेस्ट ड्रेस। उस दिन वो अपना बेस्ट कपड़ा पहन के आए हुए थे। कौन सा बेस्ट कपड़ा था। हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड अ लिटिल ब्लैक सिल्क कैप। और ये सब क्या था, एम्ब्रॉयडर्ड किया गया था, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, ठीक है। द होल स्कूल सीम्ड सोलेम, सीरियस था, काफ़ी अजीब सा लग रहा था। ऑन द बैक बेंचेस, जो अक्सर खाली रहता था, द एल्डरली विलेज पीपल वर सिटिंग क्वाइटली लाइक द किड्स। गांव के विलेज पीपल लोग तो थे, वो लोग भी बैठे हुए थे, क्योंकि वो लोग ट्रिब्यूट देने आए थे फॉर 40 years ऑफ उनका जो फेथफुल सर्विस था उसके लिए, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग अबाउट MML एंड स्कूल चेंज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्रेंड्स का फीलिंग कैसे चेंज होता है। तो ही केम टू नो दैट इट वॉज द लास्ट फ्रेंच लेसन। फ्रॉम द नेक्स्ट डे दे विल बी टॉट ओनली जर्मन। ही फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स प्रॉपरली। उसको अफसोस होता है कि उसने अपना लेसन्स को अच्छे से पढ़ा नहीं था। हिज बुक्स का जहाँ तक बात है, जो उसके लिए बर्डन था, वर नाउ ओल्ड फ्रेंड्स, अब उसके ओल्ड फ्रेंड्स हो गए थे। हिज फीलिंग्स अबाउट MML ऑल्सो चेंज्ड। ही फॉरगॉट अबाउट हिज रूलर के बारे में भूल गया, और हाउ क्रैंकी ही वॉज। क्रैंकी मतलब रूड, कितने रूड थे वो भी भूल गया। उसको फ्रेंड्स को अब MML पसंद आने लगे थे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। हाउ वर द पेरेंट्स, कैसे पेरेंट्स और MML रिस्पॉन्सिबल थे फॉर द नेग्लेक्ट ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज।
बच्चे को चिल्ड्रंस को फ्रेंच लैंग्वेज सिखा नहीं पाए थे और इसके लिए कुशलवाड़ पेरेंट्स भी थे और एमएमएल भी थे। तो कैसे कुशलवाड़ थे उसका क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट। एमएमएल डिड नॉट स्कोल्ड हिज स्टूडेंट्स फॉर नेग्लेक्टिंग फ्रेंच लेसन। पहला रीज़न तो ये है, कभी डांटते नहीं थे स्टूडेंट जब नेग्लेक्ट करते थे। तो जहाँ तक पेरेंट्स का बात है, पेरेंट्स प्रीफर टू पुट देम टू वर्क ऑन अ फार्म और एट मिल्स। पेरेंट्स चाहते थे कि उनके बच्चे फार्म में या फिर मिल में काम करें सो दैट दे कुड हैव अ लिटल मोर मनी। एमएमएल हैड ऑफन सेंट हिज स्टूडेंट्स टू वाटर हिज फ्लावर्स। फूल में पानी डलवाते थे और जब उनको फिशिंग जाने का मन करता होता था तो वो हॉलीडे दे देते थे। तो इस तरीके से पेरेंट्स और एमएमएल कुशलवाड़ थे। अब आते हैं आखिरी क्वेश्चन पे जो कि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट आर एमएमएल्स व्यूज अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज। एमएमएल के क्या क्या व्यूज है अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज, बहुत इंपॉर्टेंट। एमएमएल टोल्ड हिज स्टूडेंट्स दैट फ्रेंच वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज। पहला व्यू पॉइंट ये था। इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। की वर्ड है ये सब, जो भी हम अंडरलाइन कर रहे हैं ये सब की वर्ड है, आपको आंसर में ये सब वर्ड मेंशन करना है। ही आस्क्ड देम टू गार्ड इट। उन्होंने बोला कि ये इस लैंग्वेज को बचा के रखो और कभी भूलो नहीं। बिकॉज क्योंकि जब लोग गुलाम बनते हैं तो जब तक उनके पास अपने लैंग्वेज पर होल्ड हो, मतलब लैंग्वेज उनको आता हो, मदर टंग, इट वॉज एज इफ दे हैड द की टू द प्रिजन। वो ऐसा था कि मानो उसके गुलामी से आज़ाद होने का एक चाबी हो वो लैंग्वेज। तो यही है फिर, ये 6 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और